3 अक्टूबर रविवार से छत्तीसगढ़ के कवर्धा में दो समुदायों के बीच जो झड़प हुई उसे कैसे शांत किया जा रहा है। धार्मिक झंडे को लेकर विवाद शुरू हुआ था, लेकिन उसके बाद धारा 144, स्कूल कॉलेज बंद और फिर उसके बाद कर्फ्यू तक लगाना पड़ा। और ये देखिए, अब जो है कवर्धा से करीब 80 किलोमीटर दूर ये स्थिति है। जो लोग जा रहे हैं, आ रहे हैं, उनकी गाड़ियों को इस तरह से रोका जा रहा है, चेक किया जा रहा है और छत्तीसगढ़ पुलिस के जो जवान हैं उन्हें तैनात कर दिया गया है। आने जाने वाले लोगों से पूछा जा रहा है, उसके बाद ही छोड़ा जा रहा है। स्थिति नियंत्रण में है सर? बिल्कुल नियंत्रण में है। क्या क्या कर रहे हैं आप लोग कि ये तो 70-80 किलोमीटर पहले ही रोक दिया जा रहा है, पूछा जा रहा है लोग? कुछ रूटीन चेकअप भी है, कुछ रूटीन चेकिंग है। इसमें कुछ विशेष बात नहीं, सब कुछ नॉर्मल है। ये कवर्धा को देखते हुए ही किया जा रहा है? रूटीन चेकिंग है। बाकी आप हमारे अधिकारी बैठे हैं, आप उनसे बात कर सकते हैं। रूटीन चेकिंग ऐसे थोड़ी होती है, नॉर्मल ऐसे, मतलब इतना हम लोग भी समझते हैं ऐसे। ये देखिए, इन गाड़ियों को रोका जा रहा है, पूछा जा रहा है, उसके बाद ही फिर आगे जाने दिया जा रहा है। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूं कि करीब 80 किलोमीटर पहले से कवर्धा में शांति बनाने के लिए छत्तीसगढ़ सरकार की, पुलिस की क्या कोशिश है और उन कोशिशों से क्या सफलता मिल रही है। क्योंकि अगर पहले ही ये सब कुछ भांप लिया जाता तो शायद इतना बवाल नहीं होता। 3 अक्टूबर से जो तनाव बढ़ा है कवर्धा में, उसे कम करने के लिए और कवर्धा में बाकी किस तरह से शांति व्यवस्था बनाई जाए, उसको लेकर तमाम, देखिए, ज़िले के एसपी हों, कलेक्टर हों, आला अधिकारी हों, पुलिस के फोर्स हों, वो सब लोग इस तरह से शहर के अंदर जाने के पहले ही आपको तैनात दिखेंगे और तमाम फोर्स भी दिखेंगे आपको। देखिए कैसे ये सब लोग तैयार हैं कि अंदर कोई जाना अगर चाहे तो उसे रोका जाए, क्योंकि आज बीजेपी का एक प्रतिनिधिमंडल जो है वो यहाँ आ रहा है। तो हम बात करते हैं कि आखिर तैयारी क्या है। जिले के एसपी और कलेक्टर हमारे साथ हैं। कलेक्टर साहब, आप सब कंट्रोल में हैं या अभी भी लग रहा है, क्योंकि जब कंट्रोल करना था तब हो नहीं पाया जैसा होना चाहिए? नहीं, हम लोगों ने पूरी तरह से कंट्रोल में है और अभी स्थिति नियंत्रण में है। और उनके द्वारा बिना अनुमति के रैली निकाली गई थी और उसकी उनको कोई अनुमति नहीं थी। और वो रैली ना के रैली निकाले बल्कि वो वायलेंस भी करने लगे। जैसे ही उन्होंने वायलेंस करना चालू किया, हम लोगों ने पूरे सिटी के अंदर कर्फ्यू, किसी भी आदमी के शहर रोड में घूमने पे प्रतिबंध लगाया और उसको बाकायदा सभी लोगों को 10 मिनट तक अनाउंसमेंट किए। उसके बाद भी नहीं माने तो न्यूनतम शहर के अंदर जो शांति व्यवस्था कायम रखने के लिए न्यूनतम जो बल प्रयोग करना चाहिए था वो किए। अच्छा, अभी आप लोग, मैं देख रहा हूँ कि एकदम से दलबल के साथ निकले हैं। अभी क्या लग रहा है, अभी भी कुछ अंदेशा है क्या, ऐसा हो सकता है क्या? नहीं, हमें ऐसी सूचना मिली है कि कोई जो दल है, कोई प्रतिनिधिमंडल किसी राजनीतिक पार्टी का आ सकती है शहर में। और चूँकि शहर के अंदर कर्फ्यू लगा हुआ है, किसी भी व्यक्ति का अंदर आना अलाउ नहीं है जब तक अति आवश्यक कार्य ना हो। तो इस परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए हम लोग असेसमेंट के लिए आए हैं, जिससे कि उनको यहाँ पे रोक के वापस किया जा सके। बीजेपी का प्रतिनिधिमंडल जो आ रहा है सर, उनके आने से क्या स्थितियाँ बिगड़ सकती हैं? अभी ऐसे हालात हैं यहाँ? सिटी के अंदर कर्फ्यू है, किसी भी व्यक्ति का घर से बाहर निकलना प्रतिबंधित है। तो ऐसी स्थिति में आने का भी कोई मतलब नहीं है। जब स्थिति में टेंस माहौल है, इसीलिए कर्फ्यू लगा हुआ है। ऐसी स्थिति में हम जब तक नॉर्मल हो जाने तक के रोकना चाहते हैं। नॉर्मल होने के बाद हर व्यक्ति के लिए अलाउ है। हर व्यक्ति आज जाने दिया जाएगा या नहीं? अभी आ रहे हैं, बात करेंगे। अभी हमने उनको तो बता दिया है कि सिटी के अंदर 144 है, कर्फ्यू लगा हुआ है, ना है। तो जिले के कलेक्टर जो बता रहे हैं कि सब नियंत्रण में है। पुलिस अधीक्षक एसपी भी हमारे साथ हैं, मोहित गर्ग साहब। सर, ये चूक कहाँ हो गई? क्या जिस दिन झंडा उतारा जा रहा था, लगाया जा रहा था, आपको ये अंदेशा नहीं था क्या कि ये मामला बड़ा हो जाएगा? जो पहले जब झंडे वाला जो मसला शुरू हुआ था, उस समय जैसे खबर मिली कि ऐसा कुछ विवाद होने की स्थिति है, तो उसी समय शांति समिति की बैठक भी हुई थी ताकि ऐसी कोई बड़ी घटना ना हो। वो बैठक भी शांतिपूर्ण हो गई थी। दोनों समुदाय के लोग मान भी गए थे कि वहाँ पे शांतिपूर्ण तरीके से समापन होगा। फिर लेकिन कुछ लोगों ने वहाँ पे भड़काया उन लोगों को, फिर मारपीट शुरू हुई। उसके बाद जो पूरा सीक्वेंस हुआ शाम तक, जिसमें लगातार फिर नंबर्स सोशल मीडिया के थ्रू फेक न्यूज़ और भड़काऊ मैसेजेस जाने लगे। तो ये क्या दोनों गुटों की तरफ से ये किया जा रहा था कि केवल एक गुट की तरफ से किया? जितना हमारी जानकारी है, दोनों गुटों के पहले दिन था और दोनों गुटों की तरफ से लगातार सोशल मीडिया पे फेक न्यूज़ और भड़काऊ मैसेजेस चल रहे थे। इसीलिए इंटरनेट बंद किया आप लोगों? इसीलिए कल फाइनली जब कर्फ्यू लगाया गया शहर में, तो इंटरनेट बंद किया गया है ताकि कम से कम और आगे ऐसे भड़काऊ मैसेजेस ना स्प्रेड हों और स्थिति को कंट्रोल में लाया जा सके। इसके अलावा सर, वो जो अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी तलवार लहरा रहे हैं लोग और निकल रहे हैं, फिर उसके
उसके बाद मार रहे हैं, पीट रहे हैं। इस तरह की स्थिति बनी क्यों आखिर? आप तो दंतेवाड़ा मतलब आप तो बस्तर वगैरह में रहे हैं, क्योंकि लोग सवाल ये भी उठा रहे हैं कि शुरू में ही अगर सख्त एक्शन हो जाता तो ऐसी स्थिति नहीं बनती। नहीं, एक्चुअली में एक्शन शुरू में ही सख्त हुआ था। अगर आप लोगों को ज्ञात ही है कि जब जैसे ही भीड़ बढ़ी एक लिमिट से ऊपर, देखिए शुरू में सडनली हुआ, फोर्स आई, वो जो 10-15 मिनट का गैप था वो ज़रूर था, बट उतना फोर्स को पहुंचने में लगता ही है। जब वो फोर्स आई उसके बाद स्थिति को कंट्रोल में कर लिया गया था। उसके बाद लगातार प्रदर्शन वगैरह हुआ। फिर जो कल की घटना हुई, कल की घटना के बारे में कोई अनुमति नहीं थी, 144 पहले ही लग गया था। इससे पहले स्थिति कंट्रोल में थी। रात को भी लगातार पेट्रोलिंग, पिकेटिंग सब हुई थी ताकि कोई घटना ना घटित हो सके जिससे ये मुद्दा और ज्वलंत हो। लेकिन कल बिना अनुमति के रैली निकाली गई, रैली ज्वलंत मोड में चली गई, बिना किसी लीडरशिप के बरसक हो गई, और उसकी वजह से वहीं पे वही दोबारा जो 15 मिनट का जो समय लगा फोर्स को रीओरिएंट होने में, बस उतना ही समय लगा। उसके बाद कल भी पूरे क्षेत्र में फिर लगातार जो न्यूनतम बल का इस्तेमाल करके किया गया वो फिर कंट्रोल में लाया गया। सब शांत है सर? अभी शांत है। तो कब तक कर्फ्यू लगा रहेगा, आपको क्या लग रहा है? अभी उम्मीद है, आज जैसे देखते हैं अभी सभी लोगों से बात हो रही है और यही अपील की जा रही है कि शांत जिला है, शांत शहर है और इसका माहौल शांत रहे, तो सबकी तरफ से प्रयास हो रहा है और जल्द ही शांति कायम हो जाएगी। तो जिले के कलेक्टर हों या फिर एसपी, सभी आश्वस्त कर रहे हैं कि स्थिति नियंत्रण में है और जो राजनीतिक दल के लोग आ रहे हैं स्थिति देखकर उनसे बात की जाएगी। लेकिन आपको बता दूं कि कवर्धा शहर के आप अंदर जाएंगे उससे पहले आपको इस तरह के सुरक्षा बलों से होकर गुजरना पड़ेगा। और अब कोई ऐसी स्थिति निर्मित ना हो, अब कोई बवाल ना हो, अब किसी तरह से अप्रिय घटना ना घटे, इसलिए भारी संख्या में सुरक्षा बलों को तैनात किया गया है। और कोशिश प्रशासन की ओर से यही की जा रही है कि किसी भी तरीके से शांति व्यवस्था फिर से बहाल हो सके। कैमरा पर्सन दुर्गेश साहू के साथ ज्ञानेंद्र तिवारी, एबीपी न्यूज़, कवर्धा। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।